नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, क्योंकि जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम ने दी है उसके अनुसार 7.82% हिंदू घटे हैं और 43% 43.15% मुस्लिम बढ़े हैं। ये 1950 से 2015 के बीच की रिपोर्ट। हम खड़े हैं 2024 में, चल रहा है इलेक्शन 2024 का। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई कि 1950 में कितने और 15 में कितने, तो विपक्ष ने बोला, सबसे पहले सवाल खड़ा करा इस रिपोर्ट की टाइमिंग के ऊपर कि 24 का इलेक्शन है, आप ये रिपोर्ट ले आए। खड़े हैं 2024 में, सवाल कर रहे हैं 2015 में। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जरा मेरे पैनलिस्ट को अभी ले आइए, स्टूडियो में भी ले आइए, गौरव भाटिया जी को भी कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि दर्शकों सवाल सबसे बड़ा यह है कि 1950 यानी आजादी के 3 साल बाद और 2015 यानी 24 में आप खड़े हैं 9 साल पहले। 14 में मोदी की सरकार आई थी पहली बार, मोदी 1.0। और ये जो रिपोर्ट है ये 50 से लेके 15 समय इसलिए जरूरी है क्योंकि आप खड़े हैं 24। विपक्ष बोलेगा ये हिंदू घटे हैं, मुसलमान बढ़े हैं कि रिपोर्ट अब 24 के इलेक्शन के बीचों बीच ला रहे हैं। और ये भी किसी और की रिपोर्ट नहीं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम यानी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। ये सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रधानमंत्री ऑफिस, टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और जब ये रिपोर्ट आई है उसी दिन अगर ग्रिड है तो चला दो शिशिर। आज तक की 2014 से लेके 2024 आ गया है, ग्रिड चलाइए प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की। ये मैं बताना चाहता हूं दर्शकों आप सभी को, इंटरव्यू आपने बहुत सुने होंगे, देखे होंगे प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन बातचीत 2 घंटे की बातचीत है प्रधानमंत्री मोदी और अर्नब गोस्वामी की। 100 मिनट की बातचीत में 100 हेडलाइंस हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा टू द पॉइंट। मेगा बोलिए, सुपर मेगा बोलिए, शब्द हैं ये सब, लेकिन जब बात होती है, जब बातचीत होती है तो वो एक तरीके से होती है। वो 100 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ 100 न्यूज पॉइंट निकले, 100। एवरी मिनट देयर इज अ न्यूज पॉइंट। और इस पे भी सवाल पूछा, इस पे भी, क्योंकि विपक्ष जैसे ही ये रिपोर्ट आई और ये जो बातचीत है, मैं इसे इंटरव्यू नहीं कहता, जो बातचीत, ये बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और अर्नब गोस्वामी की आप कल पूरे दिन देख पाएंगे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क यानी रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक इंग्लिश, रिपब्लिक कन्नड़ा, रिपब्लिक बांग्ला, चारों चैनल्स पे एक साथ आप देख पाएंगे। नाउ बैक टू द डिबेट। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लॉयर है वरिष्ठ गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं। मैट्राइज के, क्योंकि नंबर्स की बात है, मैट्राइज के सर्वे करते हैं मनोज कुमार सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अभय कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के निवान शर्मा जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, ताला रशीदी और मुमताज आलम रिजवी साहब, ताला रशीदी वरिष्ठ लॉयर हैं, ये मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब एनालिस्ट है पॉलिटिकल, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहला सवाल आपसे, और वो ग्राफिक्स को ले आइए। गौरव भाटिया जी एंड मनोज सिंह एंड द ग्राफिक्स। ये 1950 से 2015 के बीच का डेटा है गौरव जी। अनिल मूव फास्ट विद विंडोज। 1950 से लेके 2015 तक, जी बोलने से नहीं होगा, मूव करो। मनोज सिंह ऑन एयर नहीं है, गौरव भाटिया, मनोज सिंह बीच में विजुअल, सुनाई नहीं दे रहा। गौरव जी, ये 1950 से लेके 2015 के बीच का, ये 2024 में इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए क्या मतलब? विपक्ष कह रहा है भाई 24 में खड़े हैं, आप जानबूझ के इलेक्शन के बीच में बता रहे हिंदू घट गए, मुसलमान बढ़ गए। वो कह रहे हैं नौकरी पे बात करो, विकास की बात करते थे विकास पे बात करो। वो सब क्यों नहीं हो रहा है गौरव जी? और इस रिपोर्ट का क्या इंपैक्ट है आपके अनुसार गौरव जी? देखिए ऐश्वर्या जी, हमें एक बात समझनी होगी कि हिंदू जो बहुसंख्यक है इस देश में, वही इस बात की गारंटी है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है
और सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये रिपोर्ट कोई भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसकी, और जो ये बता रही है मैं समझता हूं उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस पर चर्चा ना हो कि हिंदू जो है जनसंख्या 8% कम हुई है 65 सालों में, और मुस्लिम आबादी जो है वो 43% बढ़ गई है। अब अगर इस पे किसी को चिंता ना हो और टाइमिंग की बात करें तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिद्ध हो गया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और अच्छा, वो तुष्टीकरण की राजनीति 3 कारण जिसकी वजह से जो मुस्लिम जनसंख्या है वो बढ़ रही है। क्या आपने कुछ कहा ऐश्वर्या जी? नहीं, मैं कह रहा हूं जो कह रहे हैं, जो इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आई एम स्पीकिंग, अनिल, कैन आई बी ऑन एयर व्हेन आई एम स्पीकिंग एटलीस्ट? मैं ये कह रहा हूं कि ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, ये अगर 2023 का होता, 22 का होता, 24 का होता तो गौरव जी मेरे को समझ आता। विपक्ष कह रहा है कि भाई 1950 से लेके, यानी आजादी के 3 साल बाद, 2.5 साल से 2015 के बीच का ये डेटा है। अब 2024 के जनरल इलेक्शंस के बीच में आप इसको पब्लिक कर रहे हैं, इससे जनता को क्या फायदा या क्या नुकसान होगा? गौरव भाटिया जी। हाँ ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आप जब कहते हैं आप पब्लिश कर रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं पब्लिश कर रही है। ये एक रिपोर्ट आई और क्यों आई है देश हित में, मैं वो बताने जा रहा था। देखिए, जो टाइमिंग पे सवाल करते हैं उनको तो ये बताना है मुझे कि वायनाड में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है जी, तो राहुल गांधी भी इंतजार करते हैं कि पहले पोलिंग हो जाए, उसके बाद मैं रायबरेली से चुनाव लड़ूंगा, और उनका नाम प्रत्याशी के लिए घोषित होता है। तो टाइमिंग तो तुष्टीकरण की वो है। इस रिपोर्ट में जो 3 बातें सामने आती हैं जिसपे हमें मंथन करना चाहिए। पहला, जो जनसंख्या मुस्लिम समाज की बढ़ रही है उसका पहला कारण है घुसपैठिए। ये घुसपैठिए, आप याद करिए, सर्बानंदा सोनोवाल नाम का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का असम को लेकर कि वहां पे बांग्लादेश से लोग घुसपैठिए आ रहे कांग्रेस के समय में। क्या आज तक विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने? क्या पश्चाताप किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं इनको ये अपना भविष्य का वोट बैंक मानते हैं, और यही काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है। रोहिंग्या को भी अपना मानते हैं। दूसरी बड़ी बात, जबरन धर्म परिवर्तन। हम तो कानून लाए हैं, जब भाजपा शासित सरकारें हैं हमने कानून लाए और कहा जबरन ये नहीं हो सकता। इसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी और तमाम जो तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, घमंडिया के घटक दल। तीसरी बात है, मैं आपको एक बयान सुनाता हूं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, स्वर्गीय अब नहीं रहे, शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने क्या कहा? बच्चे पैदा हो रहे हैं तो क्या सब अल्लाह पर छोड़ दो, जो पैदा होता है उसकी अपनी किस्मत है। ऐश्वर्या जी, आप मुझे ये बताइए, संसाधन तो सीमित है। हाँ जी। और बच्चे पैदा करें, ये कहे अल्लाह पे छोड़ दो, और जब पैदा हो जाए तो चिल्लाएं कि भैया नौकरी मोदी जी देंगे। तो बिल्कुल ये सवाल उठेगा कि पहली बात जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई डेमोग्राफी को बदलना चाह रहा है धर्म के आधार पे और गारंटी पंथ निरपेक्षता की केवल हिंदू है, तो ये बिल्कुल चिंताजनक है, और इस पे मंथन भी होना चाहिए, इस पे चर्चा भी होनी चाहिए जो अभी हो रही है। तीसरी बड़ी बात मैं कह दूं, आप बताइए क्या ये सत्य नहीं है कि धर्म के आधार पे आरक्षण होगा? ये तमाम घमंडिया के जो घटक दल है, कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में कहती है, और बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है देश में, ये भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है। और जो समाजवादी पार्टी बैठी है वो तो है ही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। तो इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है और इस पे हमें मंथन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए।